कि कोरोना से कम नहीं। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए, हमारी पार्टी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो गरीब, पिछड़े, मजदूर, पिछड़े से पिछड़ी पंक्ति में जो व्यक्ति है, सबके पास सरकारी या जो भी सहायताएं हैं वो सारे लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। अभी तक जैसे हुआ है, एक आप ही लोगों ने एक रिसर्च किया था कि जो आरक्षण है वो मात्र चंद लोगों में सिमट के रह गया है। तो हमारी पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो एक बार आरक्षण में पा जाए वो फिर सामान्य में आ जाए। इसलिए वो घुरहू दादा मंगरू काका के घर तक भी आरक्षण पहुंचना चाहिए। और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हैं, जिसे बहुत रिक्वेस्ट करने पे आज के 2 साल पहले आज ही के दिन पार्टी बनाई थी, और आज हमारा दूसरा बर्थडे मान लीजिए, स्थापना दिवस मान लीजिए, आज दूसरा है। इसे हम जन सेवा संकल्प के रूप में मना रहे हैं। और हमारी एक ही रणनीति है या राजनीति मान लीजिए कि केवल सेवा नीति है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना साकार करने के लिए हम लोग आज यहाँ खड़े हैं कि गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति के पास सारी योजनाएं पहुँचनी चाहिए। 2022 में चुनाव देखिए आने वाला है, उसके बाद में आपके यहाँ से 6 विधानसभा है, क्या किन लोगों को आप टिकट देंगे? क्या जो सेठ है उनको देंगे, जो गरीब स्थल से रहेंगे उनको टिकट देंगे? भैया, ऐसा है कि हमारी पार्टी नहीं, सेवा नीति है। तो पूंजीपतियों का और सेठों का बहुत दिनों तक बोलबाला रहा है। अब उसी से हटके, अब जैसे हमारे जितने फ्रंटल के संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, आपने शायद ध्यान दिया होगा, तो कोई भी पूंजीपति नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल से तोड़ा हुआ या भागा हुआ व्यक्ति है। गरीब, किसान, मजदूर लोगों को उठा के देखिए पदाधिकारी बनाया गया है। इन्हीं को टिकट दिया जाएगा। अगर आप लोग स्वीकार करते हैं तो आने वाले भारत को हम एक नई दिशा देंगे। क्या इसमें जात वात का भी रोल रहेगा कि केवल सामान्य रहेगा कि मतलब किसी को भी टिकट दिया जाए? काफी यहाँ पे हमारे यहाँ 2 ही जाते हैं, सभ्य और असभ्य। जो असभ्य है वो दूसरी जात है, जो सभ्य है वो दूसरी जात है। हम लोग किसी जात व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हैं। हम लोग सारे गरीब, बेसहारा लोगों के लिए हैं, ना कि उसमें कोई जात है न पांत है, कोई मतलब नहीं उससे। दूसरा स्थापना दिवस है आपका, कुछ नया संकल्प लिया आपने इस बार करने का पार्टी ने? हाँ, पार्टी ने जैसे हमारा सब पुराना संकल्प आप सुन ही चुके हैं। नया संकल्प है कि सारे लोगों के पास हमारा पहुंचना, जैसे कोरोना काल में हम लोग पहुंचे हैं, उसी तरह घर घर पहुंच के, जैसे अभी जैतपुर में पानी 1986 से बनी पानी की टंकी पड़ी थी, किसी की निगाह नहीं गई है, लेकिन हमारी टीम वहां पहुंच के सारा कुछ मैनेज करा के देखिए आज सारा काम हो गया है। आपकी पार्टी बाराबंकी में सक्रिय है, लेकिन किसी मुद्दे को मैंने देखा कि विरोध या प्रदर्शन रोड पे आप नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से पार्टी चलेगी? देखिए भैया, हमारी पार्टी जो है, पार्टी नहीं परिवार है और सेवा नीति है। मान लीजिए प्रदर्शन करना, हमको दिखाना, लोगों को डिस्टर्ब थोड़े करना है, लोगों के दिलों में बैठ के राज करना है, लोगों की समस्याएं सॉल्व करनी है, समस्या पैदा थोड़े करना है। भाई जैसे सपोज करिए अभी हम जाम लगा दें और कोई वो, पिछली बार जो हमारा स्थापना दिवस मनाया गया था, आपकी बार तो परमिशन नहीं मिला कोरोना काल में, करीब हमारे 800 से 1000 वो आए थे। डीएम साहब ने धन्यवाद दिया था कि एक भी गाड़ी गलत नहीं खड़ी थी, जो कि बदनाम पार्टी है हमारी। लोग, आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या पेश कर दिया था एक ज़माने में कि राजा भैया ऐसे हैं वैसे हैं। उसके बावजूद डीएम साहब ने धन्यवाद दिया था कि एक भी गाड़ी गलत नहीं खड़ी मिली है। तो हम लोगों का मतलब सेवा नीति करना है, व्यवधान करना नहीं है कि पता चला जाम लगा दिए, गोरखपुर से वो एम्बुलेंस आ रही मरीज लेके, रास्ते में दम टूट गया उसका। राजा भैया बाहुबली नेता है, क्या देखा जाए कि मतलब इस तरह का चेहरा सत्ता में आएगा, मतलब उनकी छवि को देखते हुए? बाहुबली नहीं, बाहुबली तो आपने बनाया, बाहुबली तो आप लोगों ने बनाया नहीं। एक बार हमारी टीम से पूछिए, जब हमने अपनी पार्टी का विस्तार किया था तो राजा भैया से ले जाके मिलवाया, तो आज श्रीवास्तव जी नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि वही राजा भैया जिनके बारे में सुना था, मगर मत वाले कोई दूसरे तो नहीं मिल गए। इतना, एक बार आप भी उनसे मिलिए, इतना सौम्य, इतना सुशील। आरोप लगाया जाता है, दूसरी सपा हो या बसपा हो, आए दिन आरोप लगाया जाता है राजा भैया
लेकिन क्या देखा जाए राजा भैया को बस कितने मतलब अच्छा देखिए, आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है हमारी, आरोप तो क्या मुख्यमंत्री जी पे नहीं लगे, जो सत्ता पक्ष में है या जो किसी उस पे है उस पे तो आरोप लगना है, लेकिन आरोप लगने के पहले वो कायदे से जांच करके तब आरोप लगाना चाहिए। इस समय देखा जाए तो किसान को बिल को लेकर काफ़ी उत्साहित है, किसान परेशान चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहा है इस समय धरना कोशिश कर रहे हैं देने के, इस पर क्या कहना है? देखिए, धरना अच्छी बात है, लेकिन धरना इस तरह देना चाहिए कि धरने से कोई धरना अगला ना धरना मतलब प्रताड़ित हो जाए। अपनी बात कहनी अच्छी बात है, प्रजातंत्र में अपनी बात कही जाए, लेकिन आज तक धरने में हमने ये नहीं देखा किसी डीएम का बंगला फूंक दिया गया या कोई मुख्यमंत्री को उठा ले गया। हमेशा गरीब जनता के पास क्यों धरना दिया जाता है? जैसे एक बात बताइए, अगर दिखाना नहीं होता तो क्या ये लोग प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच सकते थे? अगर इनको लोकप्रियता नहीं लेनी होती नेताओं को तो क्या प्रधानमंत्री के पास ही नहीं पहुंच सकते थे? नहीं, इतने बड़े बड़े हमने देखा है उसमें कि 1-1 लाख का मोबाइल ये लोग कर रहे थे। अगर जितने लोग धरना देने गए हैं, अगर 5-5 हज़ार रुपये चंदा लगा के किसानों को दे दिए होते तो हो सकता है किसानों का भला हो जाता। किसानों के लिए आपका आगे का क्या प्रयास है? किसानों के हमारा 3 ही तो प्रयास है जी। जवान, किसान और भूखा बेरोजगार। हमारे 3 ही मुद्दे हैं कि जवान जैसे है जो बॉर्डर पे मर रहा है, वो बॉर्डर पे मर रहा है, परिवार घर में मर रहा है भूखों, कोई कहीं देखने वाला नहीं है। किसान खेत में मर रहा है, उसका परिवार उसके घर में मर रहा है। ना बिजली है, ना टाइम से पानी है, ना खाद है। अगर किसी तरह उत्पन्न कर ले दिया, आज देखिए 10 रुपये 10.5 रुपये में बेचने को धान मजबूर है। और आंकड़ा जाके देखिए, सारी लेबियाँ चल रही हैं, सारे वो चल रहे हैं। तो ये सब कहाँ से कहाँ जा रहा है? कोई किसान से आप जाके देख लीजिए गाँव में कहीं कुछ है? अगर एक बिजली का कनेक्शन लेना हो किसान को, खेत वाला, तो हो सकता है इतना चक्कर काट जाए कि उसका लड़का शायद लाभ पा जाए नहीं पाएगा।